अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के बेसिक डेफिनेशन में से आज जो हम टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है पोलर मॉलिक्यूल्स। आज के इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि कौन से मॉलिक्यूल पोलर कहलाएंगे और कौन से मॉलिक्यूल पोलर नहीं कहलाएंगे। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में भला आपने देखना है कि पोलर मॉलिक्यूल्स में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। और जो इंडिविजुअली अगर आप बात करें, आप जाहिरी तौर पर देखें तो पोलर मॉलिक्यूल किसके बनने होने चाहिए? हेटेरो एटम के बनने होने चाहिए। ये हेटेरो एटम्स के बने होते हैं। अब जरा हम पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है कोवैलेंट बॉन्ड विद आयोनिक कैरेक्टर, यानी ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर भी मौजूद हो, हम उस कोवैलेंट बॉन्ड को पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। अब हम जरा देखते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए कंडीशन क्या होने चाहिए, कौन से मॉलिक्यूल्स पोलर होंगे और कौन से मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होंगे। तो ये जो कंडीशन है जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, दो कंडीशन मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो मॉलिक्यूल इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करेगा वो पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाएगा और जो इसको फॉलो नहीं करेगा वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। अब पोलर मॉलिक्यूल्स कौन सा हो सकता है? कंडीशन में हम देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल इज पोलर, वो मॉलिक्यूल पोलर होगा। मॉलिक्यूल इज पोलर इफ वो मॉलिक्यूल पोलर होगा, पॉइंट ए में मैं लिख देता हूं इट कंटेन्स डाइपोल्स, ऐसा मॉलिक्यूल जो इसमें डाइपोल्स मौजूद हो, जो डाइपोल्स रखता हो। इट कंटेन्स डाइपोल्स। और दूसरा पॉइंट क्या है? द डाइपोल्स डू नॉट हैव अ रिजल्टेंट ऑफ जीरो, द डाइपोल्स डू नॉट हैव अ रिजल्टेंट ऑफ जीरो। पहले तो आपने ये देखना है मॉलिक्यूल के अंदर कि क्या उसके अंदर डाइपोल्स मौजूद है या नहीं, यानी पोलर बॉन्ड मौजूद है या नहीं है। अगर आप डाइपोल्स की बात करें तो डाइपोल्स एक कैरेक्टरिस्टिक्स है हेटेरो एटम्स की। जब हेटेरो एटम्स आपस में मिलते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो वहां पे दो पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है और दूसरी जगह पे नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है। तो एक पॉजिटिव पोल और दूसरा नेगेटिव पोल, हम उसको डाइपोल्स कहते हैं। तो जो हेटेरो एटम से मिलकर बना होगा तो लाजमी बात है उसके अंदर डाइपोल्स मौजूद होगा। तो पहले देखें कि वो हेटेरो एटम से बना है कि नहीं बना। अगर वो हेटेरो एटम से बना है तो उसमें डाइपोल्स मौजूद हैं। और अगर डाइपोल्स मौजूद हैं, फिर आप पूरे मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी डाइपोल्स मौजूद हैं उनका रिजल्टेंट देखें। अगर उनका रिजल्टेंट जीरो से ग्रेटर आ जाता है, ग्रेटर देन जीरो हो, मुकम्मल जो नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है अगर वो ग्रेटर देन जीरो हो तो वो पोलर मॉलिक्यूल होगा। लेकिन अगर रिजल्टेंट इक्वल टू जीरो आ जाए तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। ये बात याद रखनी है, यानी पहला पॉइंट फॉलो करेगा तो उसके लिए दूसरा पॉइंट भी फॉलो करना लाजमी है। जो एक में फेल हो गया तो वो मॉलिक्यूल पोलर नहीं कहलाएगा, वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर कहलाएगा। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, उस एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं ताकि हमें पता चले कि जी पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर के लिए पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं, मेरे पास है BF3 बोरोन ट्राईफ्लोराइड है, फिर मैं मॉलिक्यूल लिख देता हूँ H2, फिर मैं मॉलिक्यूल लिख देता हूँ NF3 नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, फिर मैं मॉलिक्यूल लिख देता हूँ CF4 और फिर मॉलिक्यूल लिख देता हूँ ऑक्सीजन। अब जरा ध्यान देना है कि अब हमने पहले पता लगाना है कि इन मॉलिक्यूल में से कौन से मॉलिक्यूल हेटेरो एटम से बने और कौन से मॉलिक्यूल होमो एटम से बने। अगर आप BF3 की बात करें, बोरोन ट्राईफ्लोराइड की बात करें, तो ये हेटेरो एटम से मिलकर बना है। और अगर आप H2 की बात करें तो ये होमो एटम से बना है। इसी तरह NF3 की बात करें तो ये किससे बना है? हेटेरो एटम से बना है। और CF4 की बात करें, ये भी किससे बना है? हेटेरो एटम से बना है। और O2 को अगर हम देखें तो O2 होमो एटम से बना है।
होमो एटम से बना है। तो पहले तो जो होमो एटम्स है उसको मुकाबले से निकालें, क्योंकि उसके अंदर डाइपोल्स होता ही नहीं है, वो पोलर मॉलिक्यूल हो ही नहीं सकते, क्योंकि होमो एटम में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारों की सेम होती है, अट्रैक्शन दोनों तरफ बराबर होती है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो आप इसको निकालें और इसको भी निकालें, तो ये तो मुकाबले से बाहर हो गए क्योंकि ये होमो एटम से बने हैं, तो हम इसको मुकाबले से बाहर निकाल लेते हैं। अब क्वालिफाई कौन कर रहा है? ये 3 क्वालिफाई कर रहे हैं, एक BF3 क्वालिफाई कर रहा है, एक NF3 क्वालिफाई कर रहा है और दूसरा CF4 क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जो हेटेरो एटम से बने हैं ऐसा नहीं है कि वो पोलर मॉलिक्यूल ही कहलाएगा, तो हेटेरो मॉलिक्यूल में भी या हेटेरो एटम से जो बने होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जो होमो एटम वाला है वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो पोलर मॉलिक्यूल कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन हेटेरो एटम्स वाले में हम देखते हैं कि कौन से पोलर होंगे और कौन से नॉन पोलर होंगे, अब वो डिफरेंस हमने यहाँ पे देखना है। तो मैं इन तीनों को यहाँ पे लिख देता हूं। मेरे पास BF3 है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, फिर मैं NF3 लिख देता हूं, इसी तरह फिर मैं CF4, क्योंकि ये तीनों हेटेरो एटम से बने थे। अब हमने इनको देखना है कि इनमें कौन से पोलर है और कौन से नॉन पोलर है। अब यहाँ पे मैं जो दूसरा एटम है फ्लोरीन, इनके साथ वो लगा देता हूं। ये फ्लोरीन आ गया, ये फ्लोरीन, और यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन लगा देंगे, फ्लोरीन, इसके साथ हम 4 फ्लोरीन लगा देंगे। अब इनमें हमने देखना है यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी मौजूद है। पहले तो आप देखें कि इन तीनों में ही बोरोन और फ्लोरीन का बॉन्ड है, तो ये तीनों हेटेरो एटम से मिलकर बने हैं। अगर हम बोरोन और फ्लोरीन की बात करें तो बोरोन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? फ्लोरीन की ज्यादा होती है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और यहाँ पे जो बोरोन है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो अगर हम बॉन्ड की बात करें, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन बोरोन का है। यहाँ पे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा है, तो यहाँ पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ ज्यादा जाएंगे और बोरोन से दूर जाएंगे, तो जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा वो बोरोन पर आ जाएगा और पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस पर आ जाएगा? फ्लोरीन पर। अगर हम डाइपोल मोमेंट्स की बात करें, डायरेक्शंस की बात करें, डाइपोल्स के डायरेक्शन की बात करें, तो डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो हम जब भी डाइपोल्स की डायरेक्शन को लेंगे तो पॉजिटिव से आप नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन लेंगे, तो यहाँ पे जो डाइपोल है वो बोरोन से फ्लोरीन की तरफ डायरेक्शन लेगा। अब हम यहाँ पे समझ आ गई कि इसमें जो इंडिविजुअल बॉन्ड है, चाहे आप बोरोन ट्राइफ्लोराइड में देखें, चाहे आप नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड में देखें, आप कार्बन टेट्राफ्लोराइड में देखें, तो इंडिविजुअल बॉन्ड इन तीनों में पोलर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इंडिविजुअल बॉन्ड बोरोन ट्राइफ्लोराइड पोलर है। इसी तरह इंडिविजुअल बॉन्ड नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड में पोलर है और इंडिविजुअल बॉन्ड कार्बन टेट्राफ्लोराइड में भी पोलर है। लेकिन जब हम यहाँ पे टोटल कितने हैं? 3 ऐसे आ जाते हैं। इन 3 के अगर हम रिजल्टेंट लेंगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे जो डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की वो बोरोन से फ्लोरीन की तरफ, बोरोन से फ्लोरीन की तरफ और बोरोन से फ्लोरीन की तरफ, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। और ये मॉलिक्यूल है भी कौन सा? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के जो रिजल्टेंट होते, जो डाइपोल मोमेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। एक इंडिविजुअल बॉन्ड पोलर है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और तीनों के तीनों डाइपोल मोमेंट का जब हम रिजल्टेंट लेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट हमारे पास किसके इक्वल आता है? 0 के। तो हमने कहा था कि जिसका डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 हो वही पोलर कहलाएगा, लेकिन इसका नेट डाइपोल मोमेंट जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो 0 के इक्वल आ गया, तो ये मॉलिक्यूल कौन सा है? नॉन पोलर है। पहले तो ये नजर आ रहा है कि जी हेटेरो एटम से बना है, पोलर होना चाहिए। इंडिविजुअल बॉन्ड इसके अंदर पोलर है, लेकिन जब आपने रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ले लिया, नेट डाइपोल मोमेंट ले लिया, तो वो आंसर किसकी इक्वल आ गया? 0 की इक्वल आ गया, इसलिए ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है।
नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड में भी देखें, यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, डायरेक्शन किस तरफ होगी, फ्लोरीन की तरफ होगी डाइपोल मोमेंट्स की। अब ये जो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है, इस नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड में इंडिविजुअल बॉन्ड पोलर है, NF का बॉन्ड मेरे पास पोलर है, लेकिन जब हम इन तीनों का रिजल्टेंट ले लेते हैं, रिजल्टेंट भला क्या करता है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करे, बल्कि आप देखें ये दोनों नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसका कुछ इस डायरेक्शन में यानी नीचे ऐसे आ जाता है कंप्लीट इन तीनों को मिला के। तो ये एक यहाँ पे इफेक्ट एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल नहीं करे, बल्कि ये मिल रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट ग्रेटर देन 0 आता है। तो जिनका रिजल्टेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, पोलर कहलाएगा। अब जरा CF4 में आ जाए, CF4 में भी आप कार्बन और फ्लोरीन का जो इंडिविजुअल बॉन्ड है ये पोलर होता है, लेकिन यहाँ पे 4 कार्बन फ्लोरीन के बॉन्ड बन रहे हैं और चारों के चारों का जब हम रिजल्टेंट लेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल के में हमारे पास जो इफेक्ट है, अगर आप देखें यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, फ्लोरीन की ज्यादा, तो डाइपोल की डायरेक्शन कार्बन से फ्लोरीन की तरफ होती है। आप जरा ध्यान देने कि यहाँ जो इफेक्ट हमारे पास होता है वो इफेक्ट भला कौन सा है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, ये यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट डाइपोल है वो किसकी इक्वल आ गया, वो 0 की इक्वल आ गया। और ऊपर हमने देखा कि अगर रिजल्टेंट डाइपोल 0 के इक्वल आ जाए तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, नॉन पोलर कहलाएगा, और जिससे ग्रेटर देन 0 हो वो मॉलिक्यूल पोलर कहलाएगा। तो हमने देखा कि ये बने तो तीनों ही हेटेरो एटम से थे, लेकिन इसमें एक ही पोलर मॉलिक्यूल निकले और बाकी दोनों नॉन पोलर निकले। तो पोलर मॉलिक्यूल का पता लगाना हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का पता लगाना हो, तो उसके अंदर जितने भी डाइपोल मोमेंट्स है आपने उनका रिजल्टेंट मालूम करना है। अगर रिजल्टेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो मॉलिक्यूल पोलर होगा, और अगर रिजल्टेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को पोलर मॉलिक्यूल के लिए पोलर मॉलिक्यूल को फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो मॉलिक्यूल पोलर कहलाएगा। पहला पॉइंट तो सारे फॉलो करेंगे, आप देखते हैं, लेकिन कौन से फॉलो करेंगे, जो हेटेरो एटम्स वाले होंगे वही पहला पॉइंट फॉलो करेंगे, लेकिन दूसरे में कुछ इसको फॉलो कर लेते हैं और कुछ फॉलो नहीं करते। जो फॉलो करेगा वो पोलर मॉलिक्यूल होगा और जो इसको फॉलो नहीं करेगा वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो मॉलिक्यूल कौन सा पोलर हो सकता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल था, तो मॉलिक्यूल कौन सा पोलर हो सकता है, इट कंटेन्स डाइपोल, जिसके अंदर डाइपोल्स और हेटेरो एटम से बना हो। द डाइपोल्स डू नॉट हैव अ रिजल्टेंट ऑफ 0, जिसमें जो रिजल्टेंट है डाइपोल में वो 0 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होगा वो पोलर, और इक्वल टू 0 होगा वो नॉन पोलर होगा। उम्मीद है आप लोगों को पोलर मॉलिक्यूल की समझ आ गई होगी। हमारे इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।